साथियों, क्या अब आधार कार्ड को अपडेट करना आसान हो गया है? क्या आधार कार्ड से संबंधित जो अपडेट करने का शुल्क था वो घटा दिया गया है? क्या आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जोड़ना अनिवार्य है? क्या आधार कार्ड से संबंधित सिक्योरिटी फीचर को और अधिक अपडेट किया गया है? सारे सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में आपको दिए जाएंगे। अपने कीमती समय में से यदि आप 10-15 मिनट निकाल करके इस वीडियो को देखें तो आपको पता चलेगा कि भारतीय सरकार के द्वारा आधार कार्ड पर 5 बड़े बदलाव कौन से किए गए हैं। सरकार ने हाल ही में कौन से 5 बड़े बदलाव किए हैं आधार कार्ड से संबंधित, उनकी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको दी जाएगी। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आज हमारे यूट्यूब चैनल विधि वार्ता को सब्सक्राइब कर ले, जहाँ पर बात की जाती है कानून की और आपके महत्वपूर्ण अधिकारों की, सरकार से जुड़ी योजनाओं की और नए बदलाव जो किए जाते हैं, नए दिशा निर्देश सरकार के द्वारा दिए जाते हैं, उन सभी की जानकारी बिल्कुल मुफ्त में आपको दी जाती है। यदि आप किसी कानूनी मुद्दे पर निःशुल्क में कोई परामर्श लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं अपनी कानूनी समस्या का। बिल्कुल मुफ्त में आपकी मदद की जाएगी। आपको बताया जाएगा कि आपको अपने मामले पर किस प्रकार से प्रभावी कानूनी रणनीति को अपनाना है। चलिए बात करते हैं कि सरकार के द्वारा कौन से बड़े बदलाव आधार कार्ड से संबंधित किए गए हैं और सरकार ने जो बदलाव किए हैं उनका असर हर एक भारतीय नागरिक पर किस प्रकार से पड़ेगा। दोस्तों, सबसे पहले आधार कार्ड को अपडेट करना अब आसान हो चुका है। सबसे बड़ी खुशखबरी आपके लिए ये है, यदि आपके आधार कार्ड में कोई भी गलती है तो आप उसे खुद से सुधार सकते हैं। अब आधार में नाम, पता, मोबाइल नंबर और जन्मतिथि अपडेट करने की प्रक्रिया को सरल कर दिया गया है। आपने देखा होगा कि जिन व्यक्तियों के आधार कार्ड में कोई मिस्टेक होती है, कोई भूल होती है, कोई गलती होती है, तो उन्हें कई बार चक्कर काटने पड़ते हैं, या यदि वो जल्दी उसे अपडेट कराना चाहते हैं तो उसके लिए उन्हें अलग से फीस देनी होती है। कई सारे ठग ऐसे हैं जो आपसे बहुत बहुत उसकी रकम वसूलते हैं। और यदि आप सरकारी कार्यालय में जाकर के या किसी डाकघर में जाकर के आप ऐसा कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपका नंबर आज लिखा जाएगा और आपको 15-20 दिन बाद बुलाया जाता है। 1 महीने बाद का आपको नंबर दिया जाएगा। तो इस समस्या को खत्म करने के लिए हाल ही में सरकार के द्वारा आधार कार्ड को अपडेट करने की प्रक्रिया को सुधार दिया गया है। इसको पूरी तरीके से अपडेट कर दिया गया है और अब आधार कार्ड को अपडेट करना बहुत आसान हो चुका है। यदि आप आधार कार्ड में नाम, पता और अपना मोबाइल नंबर या अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपनी जन्मतिथि को बदलना चाहते हैं, उसे अपडेट करना चाहते हैं, तो वो करना अब आसान हो चुका है। आधार कार्ड ने ऑनलाइन अपडेट करने की सुविधा को बढ़ा दिया है, जिससे अब आपको आधार केंद्र जाने की ज़रूरत नहीं होगी। आप घर बैठे अपने आधार कार्ड में यदि आपकी कोई गलती है तो आप उसे सही कर पाएंगे। साथ ही सरकार ने आधार अपडेट करने की फ़ीस को भी घटा दिया है, जिससे आम लोगों को राहत मिलेगी। अगर आपने अभी तक अपने आधार कार्ड को अपडेट नहीं किया है तो जल्दी से करवा लें, ताकि आपको किसी भी सरकारी सेवा में कोई दिक्कत ना हो। आपके आधार कार्ड में यदि कोई भी परेशानी हो, डेट ऑफ बर्थ गलत हो, आपका नाम गलत हो या आपका पता एड्रेस आपका गलत हो, तो आप उसे अपने घर बैठे अपडेट कर सकते हैं। दूसरा बड़ा बदलाव है, अब आधार को मोबाइल नंबर से लिंक कराना ज़रूरी हो चुका है। ये बात अनिवार्य कर दी गई है कि आपका जो मोबाइल नंबर है वो आधार कार्ड से लिंक होगा। डिजिटल इंडिया, अब सरकार के द्वारा इंडिया को पूरी तरीके से डिजिटल बनाया जा रहा है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो सुविधाएं, सरकारी सुविधाएं आपके लिए निकाली जाती है, आपको उनका लाभ दिया जाए और इसके लिए आपको मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक होना अनिवार्य है। सरकार ने अब यह अनिवार्य कर दिया है कि हर आधार नंबर को एक वैध मोबाइल नंबर से जोड़ा जाए। अगर आपका आधार किसी पुराने नंबर से लिंक है जो अब आपके पास नहीं है तो तुरंत इसे अपडेट करा लें। कई सारे आधार कार्डों में ये समस्या है कि उनके आधार कार्ड में कोई ऐसा नंबर लगा है जो उनके पास नहीं है, या तो वो गलत डाल दिया गया था, या फिर अब आप उस नंबर का इस्तेमाल नहीं करते, उस मोबाइल नंबर को आपने जो आप उसका यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे नंबर को आपको बदलवाना होगा, उसे अपडेट कराना होगा। मोबाइल नंबर अपडेट कराने के लिए अब आपको सिर्फ आधार केंद्र पर जाकर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराना होगा और अब आपको ज़्यादा लाइन में लगने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि जो नाम बदलने की प्रक्रिया है, पता बदलने की है, डेट ऑफ बर्थ बदलने की है, इसको व्यक्ति खुद कर सकता है। लेकिन जो मोबाइल नंबर बदलने की प्रक्रिया है, आप वो अपने आप से नहीं कर सकते। इसके लिए आपको आधार केंद्र पर जाना होगा और अब ज़्यादा लंबी लाइन नहीं लगेगी, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा गलतियाँ होती हैं उनको आदमी खुद सुधार सकता है। इसके लिए वहाँ पर ज़्यादा लंबी लाइन नहीं होगी। आप आधार केंद्र पर जाकर के बायोमेट्रिक के तहत अपना जो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर आपको लिंक कराना है वो करा सकते हैं। यह कदम धोखाधड़ी रोकने और आधार से जुड़े साइबर अपराधों को कम करने के लिए उठाया गया है कि आपका एक वैध मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक हो, जिससे संबंधित जो भी सरकारी योजना आती है उसका OTP आपके मोबाइल नंबर पर जाता है, जिसे डालने के बाद ही आप उस योजना का फॉर्म भर सकते हैं, उसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक नहीं है तो बैंकिंग सेवाओं, सरकारी योजनाओं और ऑनलाइन वेरिफिकेशन में दिक्कत आ सकती है। इसके लिए ज़रूरी है कि आपके आधार कार्ड में वही मोबाइल नंबर हो जो वैध हो और आप उस मोबाइल नंबर का उपयोग करते हो।
आपने उसमें रिचार्ज करा रखा हो, हर समय वो मोबाइल नंबर चलता हो, तो आपको एक मोबाइल नंबर जो वैध मोबाइल नंबर हो, जिसका आप यूज़ कर रहे हो, वो मोबाइल नंबर अपने आधार कार्ड में लगवाना होगा। दोस्तों तीसरा बड़ा बदलाव है, आधार के सिक्योरिटी फीचर को और मजबूत किया गया है। अब आधार कार्ड में नए सिक्योरिटी फीचर जोड़े गए हैं, नई जो सुरक्षा नीति है वो जोड़ी गई है, जिससे आधार का दुरुपयोग रोका जा सकेगा। जो इसके आधार कार्ड की वेबसाइट है, आधार लॉकिंग और बायोमेट्रिक लॉकिंग फीचर को और मजबूत कर दिया है। वेबसाइट के तहत जो आधार लॉकिंग की जो प्रक्रिया है और बायोमेट्रिक लॉकिंग की जो प्रक्रिया है, उसको और अधिक मजबूत कर दिया गया है। अब आप अपने आधार कार्ड को ऑनलाइन या मोबाइल ऐप के जरिए अस्थायी रूप से लॉक और अनलॉक कर सकते हैं, जिससे कोई भी आपकी जानकारी का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकेगा और दूसरे व्यक्ति के द्वारा आपके आधार कार्ड में कोई छेड़छाड़ या आपका आधार कार्ड जिस योजनाओं के तहत लगा हुआ है, आपके बैंक अकाउंट में लगा हुआ है, उसमें कोई भी कुछ भी अनदेखा, उसमें किसी भी तरीके का बदलाव नहीं कर सकता कोई अन्य व्यक्ति। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने आधार कार्ड को अस्थायी रूप से लॉक करके रखें। दोस्तों इसके अलावा अब वन टाइम पासवर्ड OTP आधारित आधार वेरिफिकेशन को सुरक्षित कर दिया गया है। अब OTP के माध्यम से जो आधार संबंधी सुविधाएं हैं आपको दी जाएंगी। अगर आप अपने आधार की सुरक्षा बढ़ाना चाहते हैं तो आधार लॉकिंग फीचर को जरूर इस्तेमाल करें और अपने आधार कार्ड को अस्थायी रूप से बंद रखें, ताकि किसी भी अन्य व्यक्ति के द्वारा उसमें किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ ना की जा सके और आपके आधार कार्ड का दुरुपयोग ना किया जा सके। दोस्तों चौथा बदलाव है, बच्चों के लिए जारी किया गया नया आधार अपडेट नियम। अब 5 साल और 15 साल की उम्र के बच्चों के आधार को अपडेट कराना अनिवार्य कर दिया गया है। यदि आपका बच्चा 5 साल का हुआ है, आपने उसका आधार कार्ड पहले बनवा रखा था, तो 5 साल का होने पर उसका आधार कार्ड को अपडेट कराना बहुत ही ज़रूरी है। इसी के साथ जब बच्चा 15 साल का होता है, जब उसकी उम्र बढ़ती है, तो उसके साथ भी आपको आधार कार्ड को अपडेट कराना अनिवार्य होता है। बच्चों के आधार में बायोमेट्रिक जानकारी, फिंगरप्रिंट और आइस स्कैन नहीं होती, इसलिए सरकार ने इसे 2 बार अनिवार्य रूप से अपडेट करने का नियम बनाया है। एक तो 5 साल का होने पर और एक 15 साल का होने पर आपको आधार कार्ड को अनिवार्य रूप से अपडेट कराना होगा, ताकि आप जब अपने बच्चे के आधार कार्ड को कहीं पर भी यूज करते हैं तो उसका लाभ आपको दिया जा सके। बच्चों का आधार अपडेट मुफ्त में किया जाएगा, ताकि माता पिता को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। अगर आपने अपने बच्चों का आधार अपडेट नहीं कराया तो भविष्य में स्कूल एडमिशन और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में दिक्कत हो सकती है। इसीलिए आपके परिवार में जो भी बच्चे हैं 5 साल या 15 साल के, तो उनका आधार कार्ड अपडेट कराना अनिवार्य कर दिया गया है। ये भी आधार कार्ड में एक बड़ा बदलाव सरकार की ओर से किया गया है। पाँचवा है, बिना आधार अब नहीं मिलेगी कई सरकारी सेवाएं। जो स्कीम सरकार के द्वारा निकाली जाती है, नई योजनाएं जो सरकार के द्वारा जारी की जाती है, आप उनका लाभ नहीं ले सकते यदि आपका आधार कार्ड अपडेट नहीं है। सरकार ने अब कई महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं और सेवाओं के लिए आधार को अनिवार्य कर दिया गया है। जैसे कि आपको पता है कि जब भी सरकार के द्वारा कोई नई स्कीम जारी की जाती है, कोई नई योजना सरकार के द्वारा निकाली जाती है, तो उसमें आपको अपना आधार नंबर डालना होता है, जो कि अनिवार्य रूप से हर एक योजना में डाला जाता है। तो आधार कार्ड को अपडेट कराना इसलिए भी अनिवार्य है कि आप अपने आधार कार्ड को अपडेट इसलिए कराएं कि आपको किसी भी सरकारी योजना का लाभ लेने में कोई बाधा ना आए। अब राशन कार्ड, पेंशन, स्कॉलरशिप, LPG सब्सिडी और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आधार नंबर जरूरी हो गया है। अगर आपका आधार कार्ड आपके बैंक खाते या पैन कार्ड से लिंक नहीं है तो जल्द से जल्द इसे लिंक करवा लें, ताकि आपको किसी भी सरकारी सेवा में कोई समस्या ना आए। तो ये वो 5 बड़े बदलाव थे जो सरकार के द्वारा आधार कार्ड से संबंधित किए गए हैं और प्रत्येक नागरिक पर इसका असर पड़ेगा। यदि आप आधार कार्ड को अपडेट नहीं कराते तो आप इसकी जो नई सुविधाएं हैं उनका लाभ नहीं ले सकते। तो आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आप 5 लाभों को समझ पाए होंगे कि सरकार के द्वारा आधार कार्ड में जो बदलाव किए गए हैं वो क्या है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो, लीगल नॉलेज, विधिक परामर्श, आपके अधिकार, कानूनी जानकारियाँ, सरकारी योजनाओं की नई नोटिफिकेशंस, समाज के नए मुद्दे, इन सभी चीज़ों की जानकारी बिल्कुल मुफ्त में आप तक पहुँच सके। यदि आपका इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, बहुत ही जल्द आपको उसका उत्तर दिया जाएगा। यदि आप चाहते हैं किसी भी कानूनी मुद्दे पर कोई सलाह लेना, कोई जनरल गाइडेंस लेना, तो उसके लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करें, बहुत ही जल्द आपको उसका भी उत्तर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।